नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो रुकिए, यह किताब आपके लिए है। स्टीव चैंडलर की बेहतरीन किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ एक ऐसी आग है जिसे आप खुद अपने अंदर सुलगा सकते हैं। स्टीव चैंडलर एक जाने माने लाइफ कोच और स्पीकर हैं जिन्होंने 30 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों को ट्रेनिंग दी है। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी है, प्रेरणा बाहर से नहीं आपके अंदर से आती है। आपको बस वो माचिस ढूंढनी है जो इस आग को जला दे। इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को हमने 5 हिस्सों में बांटा है ताकि आप हर सिद्धांत को गहराई से समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खुद को प्रेरित करने के 100 तरीके का सफर। और हाँ, अगर आपको यह सफर पसंद आए तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अध्याय 1, आग जगाओ। नजरिए और संकल्प की शक्ति। हमेशा याद रखें, महान काम करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। आग को जलाने के लिए आग चाहिए, यानी कार्य ही कार्य को जन्म देता है। 1, मृत्यु शैया पर जाओ। गेट ऑन योर डेथ बेड। क्या आप जानते हैं कि खुद को प्रेरित करने का सबसे तेज तरीका क्या है? अपने अंत को देखना। लेखक स्टीव चैंडलर अपनी एक कहानी बताते हैं। एक बार उनकी मनोचिकित्सक साइकोथेरेपिस्ट ने उन्हें एक अभ्यास एक्सरसाइज कराया। उनसे कहा गया कि वह खुद को अपनी मृत्यु शैया डेथ बेड पर लेटा हुआ महसूस करें। उन्हें कल्पना करनी थी कि उनके सभी प्यारे लोग, उनके दोस्त, उनके बच्चे एक एक करके उनसे मिलने आ रहे हैं। जब उन्होंने कल्पना में अपने बच्चों से बात की तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मन की कई अच्छी भावनाएं कभी व्यक्त ही नहीं की। उस दिन उन्हें पता चला कि वह अपने जीवन में कितना कुछ अधूरा छोड़ रहे थे। यह अभ्यास यह सिखाता है कि हमें मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब तक हम यह मानकर जीते हैं कि खेल का कोई अंत नहीं है, हम आलसी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमारे पास सीमित समय है तो हमारी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यह आपको आज ही, अभी ही जरूरी काम करने की प्रेरणा देगा। सीख, आज ही कह डालो जो कहना है, आज ही कर डालो जो करना है। 2, भूखे रहो। स्टे हैंग्री। क्या आप अपना विजन बना चुके हैं? विजन वो ईंधन है जो आपको भूखा रखता है। स्टीव चैंडलर हमें 1976 की एक घटना सुनाते हैं। वह तब एक स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट थे और उन्हें हॉलीवुड के नए अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ पूरा दिन बिताना था। अर्नोल्ड तब बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो चुके थे और उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी। चैंडलर ने लंच पर उनसे पूछा, बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद अब क्या करने का इरादा है? अर्नोल्ड ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं हॉलीवुड का नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार बनने जा रहा हूं। चैंडलर चौंक गए। यह आदमी विशाल शरीर वाला, ऑस्ट्रियन एक्सेंट वाला था और कह रहा था कि वह हॉलीवुड का टॉप स्टार बनेगा। लेकिन अर्नोल्ड का प्लान बहुत सिंपल था। एक विजन बनाओ कि आप कौन बनना चाहते हो और फिर ऐसे जीना शुरू करो जैसे वो सच हो चुका है। अर्नोल्ड ने कहा कि विजन बनाया जाता है, उसका इंतजार नहीं किया जाता। आप इसे अभी बना सकते हैं और बाद में बदल भी सकते हैं। विजन ही आपको हर सुबह उठने की भूख देता है। 3, खुद से एक सच्चा झूठ कहो। टेल योरसेल्फ अ ट्रू लाई। यह अर्नोल्ड के सिद्धांत का ही विस्तार है। अगर आपके लिए खुद की महानता या संभावना को देखना मुश्किल है तो शुरुआत में उसे एक कल्पना, एक झूठ के रूप में व्यक्त करें। जैसे लेखक की बेटी के स्कूल में बच्चों को एक झूठ की कविता लिखने को कहा गया जिसमें उन्हें खुद को अविश्वसनीय रूप से अद्भुत बताना था। बच्चों ने मजाक में ही सही लेकिन अपने भविष्य की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दी कि वे कौन बनना चाहते हैं। खुद को तब तक मूर्ख बनाओ जब तक कि तुम उसे सच न कर दो। फेक इट टिल यू मेक इट। आपका झूठ धीरे धीरे आपका सच बन जाएगा। अध्याय 2, कार्य शुरू करो। निष्क्रियता से सक्रियता तक। प्रेरणा सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कार्रवाई, एक्शन से पैदा होती है। लेकिन काम शुरू करना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। 4, शांति से पसीना बहाना सीखो। लर्न टू स्वेट इन पीस। नेवी सील्स का एक सिद्धांत है, आप शांति के समय जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय उतना ही कम खून बहेगा। लेखक अपने बचपन के दोस्त रेड निकोल्स की कहानी सुनाते हैं। वे दोनों लिटिल लीग बेसबॉल खेलते थे
और तेज गेंदबाजों पिचर्स से बहुत डरते थे। एक दिन रेट ने एक अजीब तरकीब निकाली। क्यों ना खेल से भी ज्यादा तेज गेंदबाजी का सामना किया जाए। उन्होंने प्लास्टिक की छेद वाली गोल्फ बॉल उठाई और सामान्य से 3 फुट पास से फेंकना शुरू कर दिया। वह छोटी सी बॉल हवा को चीरती हुई इतनी तेजी से आती थी कि असली बेसबॉल की गेंद उसके आगे धीमी लगने लगी। जब उन्होंने अगला लीग मैच खेला तो विरोधी गेंदबाज की पिच धीमे धीमे आती हुई एक बड़े सफेद गुब्बारे जैसी लगी। चैंडलर ने उस मैच में अपना पहला और आखिरी होम रन मारा। सीख, जब भी आप किसी चुनौती से डरें, उससे भी बड़ी और मुश्किल चुनौती का अभ्यास करें। जब आप बड़ी मुश्किल को जीत लेते हैं तो असली चुनौती एक खेल बन जाती है। 5. अपने आलसी बारूद में आग लगाओ। लाइट योर लेजी डायनामाइट। हम अक्सर सबसे जरूरी काम को टालते रहते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ा और डरावना लगता है। इसे शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है खुद को धरती का सबसे आलसी व्यक्ति मानकर काम शुरू करना। हाँ, सही सुना। खुद से कहो, मैं इस काम को बहुत धीरे, बहुत आलसी तरीके से करूंगा। मैं बस 5 मिनट काम करूंगा, वह भी बिना किसी दबाव के। जब आप धीमे और आलसी तरीके से काम शुरू करने की अनुमति देते हैं तो शुरुआत करने का डर खत्म हो जाता है। आप मजाक मजाक में काम शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही यह एक विरोधाभास पैराडॉक्स बन जाता है। आप जितना धीमा शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी खत्म करते हैं। बस चलना शुरू करो, गति खुद आ जाएगी। 6. जीवन को सरल बनाओ। सिंप्लीफाई योर लाइफ। कोच विंस लोम्बार्डी से पूछा गया कि उनकी चैंपियनशिप टीम इतने आसान प्ले क्यों खेलती है। उन्होंने कहा, जब आप भ्रमित होते हैं तो आक्रामक होना मुश्किल होता है। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए चीजों को मिलाएं, कंबाइंड टास्क्स। लेखक बताते हैं कि उन्हें एक ही शाम को 3 काम करने थे। बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों की बुक रिपोर्ट पढ़ना और ग्रोसरी की खरीदारी करना। उन्होंने क्या किया? वह बच्चों को ग्रोसरी स्टोर ले गए जहां बच्चे खुद लिस्ट बनाकर सामान ढूंढ रहे थे और लेखक स्टोर के कैफे में बैठकर उनकी बुक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। 1 घंटे में तीनों काम एक साथ हो गए। एक और उदाहरण, बॉब कोएथर का टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। उनका सिद्धांत था, हर काम को उसी क्षण करो, भविष्य के लिए कुछ भी अनावश्यक रूप से मत डालो। उन्होंने एक बार चैंडलर की रिपोर्ट को तुरंत पढ़ा, चर्चा की और दाखिल फाइल्ड कर दिया। यह सब अभी के अभी हुआ। यह तरीका जीवन को हमेशा खुला और तनाव मुक्त रखता है। अध्याय 3, दिमागी उपकरण, फोकस और रचनात्मकता। आप अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा तय होती है। 7. अपने सारे बटन खुद दबाओ। पुश ऑल योर ओन बटन्स। एक हवाई जहाज के कॉकपिट में बहुत सारे बटन होते हैं। अगर पायलट को पता ना हो कि कौन सा बटन क्या करता है तो आप घबरा जाएंगे। इसी तरह आपके अंदर भी प्रेरणा और ऊर्जा के बटन हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें जानते नहीं। अपने बटन जानिए, क्या चीज आपको प्रेरित करती है? संगीत। उन गानों की एक ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल हिट्स प्लेलिस्ट बनाओ जो आपको तुरंत जोश से भर देते हैं। फिल्में। जब कोई फिल्म आपको प्रेरित करे तो उसका नाम एक नोटबुक में लिख लें। 6 महीने बाद उसे फिर देखें, प्रेरणा वापस आ जाएगी। आपको प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है, आपको अपने कंट्रोल पैनल को जानना है और खुद अपने बटन दबाने हैं। 8. अपने दिमाग को याद दिलाओ। रिमाइंड योर माइंड। अगर कोई विचार या सिद्धांत आपको प्रेरित करता है तो उसे बस पढ़कर छोड़ मत दें, उसे गीत या जिंगल की तरह अपने दिमाग में चलाएं। अगर आप अपनी मान्यताओं, बिलीफ सिस्टम्स को बदलना चाहते हैं तो उस विचार को लिखकर अपने ऑफिस, घर, कार के डैशबोर्ड या बाथरूम के शीशे पर लगा दें। जैसे कोई अभिनेता मंच पर परफॉर्म करने के लिए गाने के बोल याद करता है, वैसे ही आप इन विचारों को याद करें। चेतना, कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में विचारों को तितली की तरह पकड़कर छोड़ना ही आपकी प्रेरणा को जीवित रखता है। 9. टीवी को मार डालो। किल योर टेलीविजन। क्या आप जिंदगी उस तरफ जीना चाहते हैं जिस तरफ आप खड़े हैं, या शीशे के दूसरी तरफ? टीवी देखते समय आप दूसरों को वो काम करते हुए देखते हैं जिसे वे अपनी आजीविका, लिविंग के लिए प्यार करते हैं। आप अपनी जिंदगी का शो देखने के बजाय दूसरों की जिंदगी का शो देखते हैं। एक हफ्ते में सिर्फ एक शाम टीवी बंद करके देखें। उस समय का उपयोग अपने विजन पर काम करने, किताब पढ़ने या अपने परिवार के साथ कोई यादगार पल बनाने में करें। अपनी जिंदगी को खुद का शो बनाइए। अध्याय 4,
विकास की रणनीति, बदलाव और सीख, सच्ची प्रेरणा बाहरी आदतों को बदलने से नहीं बल्कि आंतरिक जिम्मेदारी लेने से आती है। 10. पुरानी आदतों को अपग्रेड करो। अपग्रेड योर ओल्ड हैबिट्स। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ ना कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस आदत को आपकी किसी जरूरत को पूरा करते हुए देखता है। समाधान है प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। जो लोग दौड़ना शुरू करते हैं वे अक्सर सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने सिगरेट को मना किया, बल्कि इसलिए कि जॉगिंग ने उनके शरीर को बेहतर सांस और विश्राम देना शुरू कर दिया। इसी तरह डाइटिंग काम नहीं करती, लेकिन स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन को अपनी डाइट में शामिल करना काम करता है। पहचानिए आपकी बुरी आदत किस जरूरत को पूरा कर रही है। उस जरूरत को एक स्वस्थ और ज्यादा प्रभावी आदत से बदल दें। एक आदत बदलें और फिर दूसरी बदलने की प्रेरणा खुद ही आ जाएगी। 11. पहले खुद को बदलो। चेंज। हम अपनी आधी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारे साथी या हमारे कर्मचारी बदल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह काम नहीं करता। महात्मा गांधी को शायद सबसे ज्यादा लोगों को बदलने का श्रेय जाता है। उनका फॉर्मूला क्या था? जब लोग उनके पास आते और पूछते, मैं अहिंसा, नॉन वायलेंस से सहमत हूं, लेकिन दूसरों को कैसे बदलूं? तो गांधी जी कहते थे कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते। वह कहते थे, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले खुद बनिए। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके कार्यों से सीखते हैं। यदि आप प्रेरित, शांत और खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग खुद ब खुद बदलने लगेंगे। 12. खुद को समस्या मानकर देखो। ट्राई बिकमिंग द प्रॉब्लम। जब जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो हम तुरंत दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते हैं। इससे हम पीड़ित, विक्टिम की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक जासूसी की तरह सोचकर देखिए। एक पल के लिए यह मानकर चलें कि समस्या आप ही हैं। जरूरी नहीं कि यह सच हो, लेकिन यह सोचने का एक तरीका है। जब आप खुद को समस्या मानते हैं तो नियंत्रण की शक्ति, सेंस ऑफ कंट्रोल, वापस आपके हाथों में आ जाती है। अब आप समाधान बन सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप खुद को सक्षम, कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं, जो प्रेरणा का मूल आधार है। अध्याय 5, लक्ष्य और गति। बड़े सपने, छोटा कदम प्रेरणा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आपके लक्ष्य बड़े हों लेकिन आपके कदम छोटे हों। 13. अपने उद्देश्य को बड़ा करो। Enlarge your objective। अगर आप छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो आपका दिमाग भी छोटा सोचना शुरू कर देता है। एक दोस्त ने चैंडलर से कहा कि वह अगले 3 हफ्तों में 1,40,000 यूनिट्स बेचना चाहता है। चैंडलर ने उससे पूछा, अगर तुम्हें अगले 3 हफ्तों में हर हाल में 2 लाख यूनिट्स बेचनी हो तो तुम क्या करोगे? उद्देश्य को बड़ा करने से दोस्त का दिमाग एक अलग स्तर पर सोचने लगा। अचानक उसके पास नए और रचनात्मक आइडियाज आने लगे। उसने अपना लक्ष्य 1,40,000 यूनिट्स को पार कर लिया। सीख। यदि आप 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो 10 साइन करने का लक्ष्य बनाकर सोचिए। अपने उद्देश्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से आपका दिमाग बड़े समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। 14. एक शक्तिशाली लक्ष्य निर्धारित करो। सेट अ स्पेसिफिक पावर गोल। एक शक्तिशाली लक्ष्य, पावर गोल, एक सपने पर लगी हुई समय सीमा, डेडलाइन होता है। यह समय सीमा ही आपको प्रेरित करती है। विज्ञापन गुरु डेविड ओगिलवी ने अपनी एजेंसी शुरू करने के लिए क्लाइंट्स की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने उस समय के दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंट्स के नाम लिखे, जैसे जनरल फूड्स, शेल ऑयल। उस समय उनके पास उनमें से कोई नहीं था, लेकिन उनकी लिस्ट में वे थे। ओगिलवी कहते हैं, इसमें समय लगा, लेकिन समय के साथ मुझे वे सब मिल गए। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं तो उसे शक्ति मिलती है। इसे बार बार लिखें, क्योंकि आपकी प्रेरणा आपके अपने हाथ से लिखी होनी चाहिए। 15. 5% समाधान का उपयोग करो। यूज द 5% सॉल्यूशन। जब कोई काम बहुत बड़ा लगे तो खुद से कहें, मैं बस इस काम का 5% करूंगा। अगर आपको 100 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है तो कहिए, मैं बस 5 पन्ने लिखूंगा। अगर आपको 100 ईमेल भेजने हैं तो कहिए, मैं बस 5 ईमेल भेजूंगा। लेखिका एन लमॉट
कि भाई को पक्षियों पर एक बड़ा स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करना था। वह रो रहा था क्योंकि काम बहुत बड़ा था। उनके पिता ने उससे कहा, बर्ड बाय बर्ड बुडी, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड। एक एक पक्षी मेरे दोस्त, बस एक एक पक्षी को लेकर चलो। जब आप सिर्फ 5% करते हैं तो आपका दिमाग संतुष्ट हो जाता है कि आपने शुरुआत कर दी। लेकिन गति, मोमेंटम इतनी शक्तिशाली चीज है कि आप अक्सर 5% से ज्यादा कर लेते हैं। बस इतना याद रखें, आज ही कुछ ऐसा करें जो आपको बदलाव की ओर ले जाए। निष्कर्ष, जीवन को संभालो। दोस्तों, प्रेरणा कोई जादू नहीं है, यह एक आग है जिसे आपको खुद सुलगाना है। हमने क्या सीखा? नजरिया। रोज सुबह उठकर खुद को मृत्युशैया का अभ्यास कराओ ताकि आपको आज की कीमत पता चले। विजन। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह अपना विजन अभी बनाओ, उसे आने का इंतजार मत करो। कार्रवाई। मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए उससे भी मुश्किल चीजों का अभ्यास करो। डर को खत्म करने के लिए आलसी तरीके से काम शुरू करो। नियंत्रण। अपने प्रेरणा बटन जानो। वह कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जिम्मेदारी। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, गांधी जी की तरह पहले खुद वो बदलाव बनो। स्टीव चैंडलर कहते हैं, आप उस बर्फीले पानी में कूदने से पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन एक बार कूदने के 5 मिनट बाद ही वह पानी रोमांचक और मजेदार हो जाता है। प्रेरणा की यही सच्चाई है। कार्रवाई ही प्रेरणा पैदा करती है, न कि इसका उलटा। अपनी जिंदगी का हैंडल पकड़ो, इसे आगे बढ़ाओ। और हाँ, अगर आपको यह समर पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।